है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नो एजुकेशन एकेडमी चैनल को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कोचरन बॉयलर के बारे में। तो दोस्तों, आगे के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बॉयलर्स और बॉयलर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक वर्टिकल बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोचरन बॉयलर। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो है वो वर्टिकल बॉयलर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेल है इसको हम सेल बोलते हैं। जो सेल की पोजीशन है वो वर्टिकल रहती है, सो इसे हम वर्टिकल बॉयलर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंबस्शन होता है ओके वो फायर ट्यूब्स के अंदर होता है, सो इट इज कॉल्ड इंटरनली फायर बॉयलर ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूब्स है वो मल्टीपल दी गई है, सो इसे बोलते हैं मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर। इस बॉयलर का जो स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में हम बात करें तो इसका जो फायर बॉक्स है वो हेमिस्फेरिकल दिया गया है, एज वेल एज इसका जो डोम शेप है वेसल का टॉप साइड वो भी हमें हेमिस्फेरिकल दिया गया है। तो वो बहुत जो शेप है फायर बॉक्स का और जो स्टीम स्पेस दिया गया है वो दोनों हेमिस्फेरिकल है, वो बॉयलर का स्पेशल फीचर है। तो दोस्तों, पहले हम सभी कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉयलर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पहला देख सकते हो फायर डोर। फायर डोर किसके लिए प्रोवाइड किया गया है? जब भी आपको बॉयलर को स्टार्ट करना है तभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्यूल सप्लाई करनी पड़ेगी ओके। तो फ्यूल सप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप डोर दिया गया है, उसे बोलते हैं फायर डोर। और जो आप कोल सप्लाई करोगे उसे रखने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ग्रेट ओके, जो सरफेस दी गई है, जो ग्रेट है वो कैसा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ग्रेट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप कोल को रख के कंबस्शन स्टार्ट कर सकते हो। और जो ग्रेट का शेप है ओके उसमें आप देख सकते हो बीच बीच में कहीं पे स्पेस दी गई है, मीन्स यहाँ पे जो ट्रे यूज की गई है वो परफोरेटेड ट्रे है। इसका रीजन ये है कि जब कंबस्शन कंप्लीट होगा ओके तो उसका जो बाय प्रोडक्ट मिलता है एस ओके, तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो ऑलवेज नीचे की तरफ गिरेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम ग्रेट यूज करते हैं वो परफोरेटेड ट्रे टाइप की होती है। तो जब भी कंबस्शन कंप्लीट होगा तो बाय प्रोडक्ट में आपको एस मिलेगी और वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फॉल डाउन होगी और यू कैन कलेक्ट दी एस ओके इन एस पिट। तो दोस्तों, एस पिट का फंक्शन क्या है, जो यहाँ से एस नीचे की तरफ गिरेगी आप उसको एस पिट में कलेक्ट कर सकते हो। और कंबस्शन के लिए हमें एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से हम एयर सप्लाई करेंगे कंबस्शन के लिए। एज वी नो दैट कंबस्शन क्या है, वो केमिकल प्रोसेस है ओके। उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन ऑलरेडी जो फ्यूल होता है उसमें होता है कोल में, और जो ऑक्सीजन है वो हम एयर के थ्रू सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कंबस्शन स्टार्ट होगा ओके। तो इसको हम बोलते हैं फायर बॉक्स ओके। इसका जो शेप दिया गया है वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है, एज वेल एज जो टॉप साइड का सेल है उसका भी शेप कौन सा दिया गया है, हेमिस्फेरिकल ओके। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस बॉयलर ओके। इसका जो फायर बॉक्स और सेल का जो शेप है वो हेमिस्फेरिकल है। उससे क्या होगा बेनिफिट, तो यहाँ पे उसको एक अच्छी सी स्ट्रेंथ मिलेगी, एज वेल एज जो मटेरियल होता है यूज वो भी कम यूज होगा और वो कॉम्पैक्ट साइज में बना रहेगा ओके। सो दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ कोचरन बॉयलर ओके। बाद में जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होते हैं ओके, और वी कैन से हॉट गैसेस ओके, वो हॉट गैसेस यहाँ से पास होके कंबस्शन चैम्बर में आएंगे ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फायर बॉक्स का कनेक्शन कंबस्शन चैम्बर के साथ एक शॉर्ट पाइप के थ्रू होता है जिसे बोलते हैं हम फ्लू पाइप ओके। बाद में जो फ्लू गैसेस है वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का पोर्शन, इसे बोलते हैं हम फायर ब्रिक लाइनिंग ओके। तो जो यहाँ से फ्लू गैसेस और हॉट गैसेस फायर बॉक्स में से आएंगे वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होंगे और वो ट्यूब्स में से पास होंगे ओके। सो इट इज कॉल्ड इंटरनली फायर बॉयलर। और जो ट्यूब्स के सराउंडिंग एरिया है, जो ट्यूब्स का सराउंडिंग एरिया है बाहर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जगह पे वाटर है ओके। इट इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन पोर्शन ओके। तो जो हीट है
ओके, जो यहाँ से प्रोड्यूस हुई थी वो फ्लू गैस के थ्रू ट्यूब्स को मिलेगी और ट्यूब्स के थ्रू वाटर को मिलेगी, जिसके कारण वाटर क्या होगा, बॉयल होगा और वो स्टीम जनरेट करेगा। ओके, देन आफ्टर जो फ्लू गैसेस है वो स्मोक बॉक्स में यहाँ पे इकट्ठा होंगे और बाद में वो चिमनी के थ्रू रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मोक बॉक्स। ओके, एंड हियर वी आर यूजिंग मल्टीपल ट्यूब्स। ओके, सो इट इज कॉल्ड मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर। तो दोस्तों जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 होती है और जो स्टीम की डेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट 1 और लेस देन 1 होती है। सो स्टीम यहाँ पे ऑलवेज टॉप साइड रहेगी और वाटर ऑलवेज डाउन साइड रहेगा बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन स्टीम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे स्टीम साइड कई सारी माउंटेन्स लगी हुई हैं। तो पहले तो माउंटेन्स क्या है बॉयलर में। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बॉयलर में 2 तरह के पार्ट्स आते हैं, माउंटेन्स एंड एसेसरीज। माउंटेन्स किसे बोलते हैं? माउंटेन मीन्स दोज पार्ट्स आर नेसेसरी इन द बॉयलर। ओके, विदाउट दिस पार्ट वी कैन नॉट ऑपरेट द बॉयलर। तो ऐसे पार्ट्स जो बॉयलर में यूज होते हैं, विदाउट दिस पार्ट हम बॉयलर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके, उसे बोलते हैं माउंटेन। एसेसरीज किसे बोलते हैं? जो पार्ट्स बॉयलर में कंपलसरी नहीं है, जो हम उसे यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट व्हेनेवर वी यूज दिस पार्ट एट दैट टाइम वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, उसे बोलते हैं एसएस। ओके, तो माउंटेन्स क्या है जो बॉयलर में कंपलसरी हमें यूज करना ही है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, उसे बोलते हैं माउंटेन्स, जो सेफ्टी के लिए दिए गए होते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है डेड वेट सेफ्टी वाल्व। ओके, आप देख सकते हो डेड वेट सेफ्टी वाल्व जो स्टीम साइड कनेक्टेड है। ओके, उसका फंक्शन क्या है कि जब प्रेशर वेसल के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, एट दैट टाइम ये सेफ्टी वाल्व क्या करेगा, स्टीम को रिलीज करेगा, जिससे हमारी बॉयलर की सेफ्टी बनी रहेगी। दूसरा आप देख सकते हो स्टीम आउट। ओके, ये है स्टीम स्टॉप वाल्व। ओके, अगर आपको स्टीम को यूज करना है, ओके, किसी प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल हमें डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री में यूज़ करना है, सोडा एस में यूज़ करना है, जो हमने आगे भी डिस्कस की थी। देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर और स्टीम। ओके, यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल। तो दोस्तों यहाँ से आप स्टीम स्टॉप वाल्व से किया स्टीम को कलेक्ट कर सकते हो और उसे उस स्टीम से आप पावर भी प्रोड्यूस कर। यहाँ पे हमें एंटी प्राइमिंग पाइप दिया गया है, इसका फंक्शन क्या है? ओके, तो हमने आगे भी डिस्कस किया था कि डेंसिटी ऑफ स्टीम इट इज लेस देन वाटर। ओके, सो इट इज ऑलवेज रिमेन टॉप साइड एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, सो इट इज ऑलवेज रिमेन बॉटम साइड। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि स्टीम के साथ वाटर पार्टिकल्स भी यहाँ पे सस्पेंडेड होते हैं। ओके, अभी जो वाटर पार्टिकल्स हम टरबाइन को सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, टरबाइन का जो मटेरियल है, ओके, वो इरोजन और कोरोजन के कारण वो डैमेज हो जाएगा। ओके, तो वो ना हो इसीलिए हम इस एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू वाटर पार्टिकल्स को रिमूव करके इस ड्राई स्टीम को हम सुपर हीटर में देंगे, देन आफ्टर उसे टरबाइन में देंगे। तो एंटी प्राइमिंग पाइप का फंक्शन क्या है? इट विल रिमूव द वाटर पार्टिकल्स। बाद में आपको दिया गया है प्रेशर गेज, वो भी स्टीम साइड कनेक्टेड होता है। प्रेशर गेज का फंक्शन है वो कंटिन्यूअस क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है कि अभी जो स्टीम यहाँ पे इकट्ठा हुई है उसका कितना प्रेशर है। ओके, वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। इट इज ऑल्सो माउंटेन नेसेसरी पार्ट इन दी बॉयलर। देन आफ्टर हमें दिया गया है मैन होल, है कि जब भी आप बॉयलर का मेंटेनेंस करते हो, ओके, तो हमें अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, ओके, उसका जो विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे एक होल प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू कोई पर्सन इंस्पेक्शन कर सकता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ दी बॉयलर को। ओके, सो इसके लिए हमें मेन होल प्रोवाइड किया गया है। बाद में आता है फीड चेक वाल्व। तो जब भी वाटर का लेवल बॉयलर के अंदर और सेल के अंदर डिक्रीज होगा तो तभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे फीड चेक वाल्व दिया गया है। हियर यू कैन सी दैट, ओके, यू कैन फीड दी वाटर, ओके, फ्रॉम दी फीड चेक वाल्व। ओके, तो अभी हमें वो लेवल देखने के लिए कि भाई कितना लेवल है सेल के अंदर, सो इसके लिए हमें यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, जो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर से इंडिकेट किया है।
Okay, so one side of the water level indicator is connected with the water side and another end is connected with the steam side. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर लेवल के दो एंड्स हैं। जो बॉटम साइड का एंड है वो किसके साथ, वाटर के साथ कनेक्शन में होता है, और जो टॉप साइड का कनेक्शन है वो स्टीम साइड होता है। ओके, और यहाँ पे आप वाटर का लेवल मेजर कर सकते हो कि भाई सेल के अंदर कितना वाटर है। जब भी वाटर लेवल कम हो जाएगा और यहाँ से आप कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सराउंडिंग में कुछ वाटर नहीं है। ओके, तो उससे क्या होगा, जो हीट है वो डायरेक्ट ट्यूब्स को मिलेगी। ओके, पहले क्या होता था कि जब वाटर था तभी हम जो हीट देते थे वो ट्यूब्स को मिलती थी और ट्यूब्स के द्वारा वो वाटर को मिलती थी, जिसके कारण कोई ट्यूब्स में डैमेज नहीं होता था। ओके, तो वॉट एवर द हीट इट विल बी एब्जॉर्ब बाई ट्यूब्स। ओके, दिस ट्यूब्स विल ट्रांसफर द हीट टू द वाटर। अब क्या हुआ, कोई एक ऐसा केस है उसमें वाटर लेवल कम हो गया है। ओके, तो उसके कारण क्या होगा, जो हीट हम यहाँ से सप्लाई करते हैं हॉट गैसेस और फ्लू गैसेस के थ्रू वाटर को, अभी यहाँ तो वाटर है नहीं तो क्या होगा, वो डायरेक्टली हीट ट्यूब्स को मिलेगी। ओके, और ट्यूब्स वो हीट है वो वाटर को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज यहाँ पे वाटर ही नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा, ट्यूब के अंदर जो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसके कारण ट्यूब्स में भी डैमेज हो सकती है। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है। वो क्या करता है, वाटर का लेवल हमें यहाँ से इंडिकेट करता है। तो जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ से फीड चेक वाल्व के थ्रू यहाँ को वाटर को फीड करना है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो माउंट इन नेसेसरी पार्ट इन दी बॉयलर वाटर लेवल इंडिकेटर। बाद में आपको दिया गया है फ्यूजिबल प्लग। ओके, ऐसा प्लग आपने प्रेशर कुकर में भी देखा होगा। तो प्रेशर कुकर का जो टॉप कवर होता है वहां पे हमें हेक्सागोनल नट दी गई है, उसको भी हम फ्यूजिबल प्लग बोलते हैं। तो वो भी एक सेफ्टी के लिए दी गई है। तो उसका फंक्शन हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फ्यूजिबल प्लग का फंक्शन क्या होता है बॉयलर में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्यूजिबल प्लग की जो सरफेस होती है, वन साइड इट इज कॉन्टेक्ट विद द वाटर एंड अदर साइड हियर यू कैन सी दैट इट इज कॉन्टेक्ट विद द कंबस्शन चेंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर का लेवल होगा तो यहाँ से जो फ्लू गैसेस आते हैं, ओके, वो सरफेस को हीट करेंगे। ओके, बाद में वो हीट ट्रांसफर फ्यूजिबल प्लग को होगी और वो फ्यूजिबल प्लग वाटर को हीट देगा। मीन्स इस कंडीशन में फ्यूजिबल प्लग मेल्ट नहीं होगा। अब एक ऐसी कंडीशन हमने जो आगे डिस्कस की थी कि भाई ऐसा केस है कि वाटर का लेवल अभी मेंटेन नहीं है, मीन्स जो हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे कम हो गया। ओके, तो कोई भी कंडीशन में आपका वाटर लेवल इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और इस सेल में वाटर का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। उसके कारण क्या होगा, जो हीट है वो डायरेक्टली किसको मिलेगी, फ्यूजिबल प्लग को मिलेगी। इस कंडीशन में ये फ्यूजिबल प्लग क्या करेगा, मेल्ट होगा और यहाँ से जो स्टीम है वो कंबस्शन चेंबर में एंटर होके यहाँ पे कंबस्शन को स्टॉप कर देगी। तो ये जो फ्यूजिबल प्लग है वो भी हमें सेफ्टी के लिए दिया गया है। ओके, टू स्टॉप दी कंबस्शन, जिससे क्या होगा कि जो बॉयलर का जो इंटरनल पार्ट्स होता है, ट्यूब्स वगैरह, वो क्या होगा, डैमेज नहीं होगा। ओके, वो कंबस्टन स्टॉप हो जाएगा तो ओवर हीटिंग नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग। अभी दोस्तों फ्यूजिबल प्लग का प्रेशर कुकर में क्या फंक्शन होता है, वैसे ही जो हमने आगे डिस्कस किया कि जो प्रेशर कुकर का जो टॉप कवर होता है उसमें आपको एक हेक्सागोनल नट देखने को मिलेगी। ओके, उसको बोलते हैं हम फ्यूजिबल प्लग। उसमें भी जो मटेरियल यूज होता है, ओके, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोअर होता है। तो कोई एक ऐसी कंडीशन है, ओके, जिसमें आपका जो प्रेशर कुकर का लोडेड वाल्व है, ओके, वो ऑपरेट नहीं होता है किसी रीजन के कारण, तभी क्या होगा, जो स्टीम की जो हीट है वो फ्यूजिबल प्लग को मिलेगी और वहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो मेल्ट होगा और वहाँ से स्टीम को स्पेस मिल जाएगी बाहर निकलने के लिए। तो प्रेशर कुकर में जो फ्यूजिबल प्लग दिया गया है वो भी एक सेफ्टी के लिए दिया गया है। ओके, so this is the same function of the fusible plug in our boiler. Okay, so I think all the parts is cover. Okay, flue pipe, flue. Okay, blow of coke. Okay, the remaining is blow of coke. Okay, जब भी आप बॉयलर का
क्लीनिंग करते हो इंटरनल पार्ट्स का, ओके, तभी क्या होगा, उसमें से जो डर्टी वाटर और मड्स बाहर निकलते हैं, उसके लिए हमें एक यहाँ पे आउटलेट दिया गया है, उसे बोलते हैं ब्लो ऑफ कॉक। ओके, सो यहाँ से आप जो डर्टी वाटर और मड्स को रिमूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉयलर। अभी हम बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कोचरन बॉयलर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले तो हम फायर डोर से क्या करेंगे, कोल को सप्लाई करेंगे। ओके, उसे रखने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं हम ग्रेट। तो मैंने आगे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे जो ग्रेट होता है वो एक ट्रैक की तरह होता है, और इसमें हमें स्पेस प्रोवाइड की गई है, जिसके कारण यहाँ से क्या होगा, कंबस्टन के बाद जो बाय प्रोडक्ट होती है एस, ओके, वो ग्रेविटी के कारण फॉल डाउन होगी और उसे हम एस पिट में कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ कंबस्टन के लिए हम एयर को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी कंबस्टन स्टार्ट हुआ। ओके, सो ड्यू टू कंबस्टन यहाँ पे क्या हो गई, ड्यू टू कंबस्टन यहाँ पे क्या होगा, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगे, और वी कैन से फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होंगे, और वो फ्लू गैसेस, ओके, वो फ्लू गैसेस कहाँ पे आएंगे, कंबस्टन चैम्बर में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक शॉर्ट पाइप बना रहता है। जो शॉर्ट पाइप है उसे बोलते हैं हम फ्लू पाइप, जो कनेक्ट करता है फायर बॉक्स को कंबस्टन चैम्बर के साथ। ओके, ये हमारा कंबस्टन चैम्बर है। ओके, कंबस्टन चैम्बर का जो कनेक्शन है, वन साइड ऑफ द कंबस्टन चैम्बर, यहाँ पे आप देख सकते हो फायर ब्रेक लाइनिंग प्रोवाइड की गई है, और अदर साइड ऑफ द कंबस्टन चैम्बर ट्यूब्स ओपनिंग आर प्रोवाइडेड एज वेल एज स्मोक बॉक्स इज दैट। तो दोस्तों यहाँ पे फायर ब्रेक्स लाइनिंग का क्या फंक्शन है, यहाँ से जो गैसेस आते हैं वो यहाँ से उसे रिफ्लेक्ट करके वो ट्यूब्स में एंटर होंगे। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ फायर ब्रेक्स लाइनिंग मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ का जो फ्लू गैसेस और हॉट गैसेस का जो फ्लो था यहाँ पे डाइवर्ट होता है और वो ट्यूब्स में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्लू गैसेस है और हॉट गैसेस है वो ट्यूब्स के अंदर से पास होते हैं, सो इट इज कॉल्ड इंटरनली फायर बॉयलर। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम जो ट्यूब्स यूज करते हैं वो बंडल्स ऑफ ट्यूब्स है, सो इट इज कॉल्ड मल्टी ट्यूब्यूलर बॉयलर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लू गैसेस और हॉट गैसेस है वो ट्यूब्स को हीट करेंगे, और बाद में जो हीट ट्रांसफर होगी वो वाटर को होगी, और वाटर बॉयल होगा, और जिसके कारण वो स्टीम जनरेट करेगा, और स्टीम की जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेट 1 और लेस देन 1 है, सो इट इज ऑलवेज रिमेन टॉप साइड एंड वाटर इज ऑलवेज रिमेन बॉटम साइड। जैसे कि हमारे सोलर वाटर हीटर में भी होता है, कि सोलर वाटर हीटर में क्या होता है कि जो रेडिएशन से ओके ट्यूब्स का हीटिंग होता है, उसके कारण जो वाटर है वो क्या होता है, गर्म होता है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन दी फ्लूइड। ओके, सो फ्लूइड के अंदर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब उसकी डेंसिटी कम होगी, सो इट विल बिकम लाइट डेंस। ओके, एंड इट विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड हायर डेंस पार्टिकल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन। बाद में जो फ्लू गैसेस है और हॉट गैसेस है वो स्मोक बॉक्स में कलेक्ट होंगे, बाद में वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे चिमनी के थ्रू। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ चिमनी एंड स्मोक बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे जो स्टीम कलेक्ट हुई है इसका हम यूटिलाइजेशन कोई भी प्रोसेस में कर सकते हैं, लाइक एज सोडा एस मैन्युफैक्चरिंग, शुगर केन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ स्टीम। उसके लिए मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि भाई उसके लिए मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया है, उसे भी आप देख सकते हो। ओके, तो इस स्टीम का आप कोई भी प्रोसेस में यूज कर सकते हो, एज वेल एज इससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो टू रोटेट द टरबाइन। ओके, जिसे बोलते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। ओके, इट इज ए कोल बेस्ड पावर प्लांट, और जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। ओके, तो दोस्तों ये हुआ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कोचरन बॉयलर। तो दोस्तों ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।